बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 22 अपठित गद्यांश, यानी एक ऐसा गद्यांश, एक ऐसा पैराग्राफ जो आपने पढ़ा नहीं हुआ है, जो आपको अभी पढ़ना है और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो आइए, जो गद्यांश पहले से पढ़ा हुआ न हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश से विद्यार्थियों में रचनात्मक तथा तार्किकता का विकास होता है। अपठित गद्यांशों में प्राय निबंध, साहित्यिक लेख अथवा कहानी का कोई एक गद्यांश दिया जाता है। तो अपठित गद्यांश को हल करने से पहले निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो आइए, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो उन बातों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस गद्यांश को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर छांटने का प्रयास करें। उसके बाद इसके आधार पर जो नीचे ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर छांटने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर का चयन करते समय सावधानी रखें, क्योंकि उसमें हमेशा क्या होता है कि आप कभी कभी गलत विकल्प भी चुन सकते हैं। तो आप एक बार अच्छे से पढ़कर तभी उसका सही विकल्प चुनें। गद्यांश का शीर्षक देते समय गद्यांश के मूल भाव को ध्यान में रखें। शीर्षक छोटा तथा सार्थक होना चाहिए, यानी कभी भी गद्यांश का सार्थक जो है वो बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा और एक मूल उत्तर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे आपके पास एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस पर आधारित ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर बहुविकल्प में आपको इनके बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर हैं। तो ये आपको 4 इस तरह से यहाँ पर बहुविकल्प दिए गए हैं। तो सही उत्तर पर आपको राइट टिक करना है। तो आप अभ्यास में इस गद्यांश को पढ़ेंगे और सही उत्तर पर राइट का टिक करेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको अपठित गद्यांश के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में इसे बहुत अच्छी तरह पूरा करेंगे। तो बच्चों, अब ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।